हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जीएस फाउंडेशन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसमें जो जीएस के लिए बुक हो, वो आप किस बुक के साथ अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। क्योंकि हर एग्ज़ाम की क्वेश्चन पूछने की डिमांड अलग है, अलग फैक्ट्स से क्वेश्चन आते हैं। अब वो चाहे यूपीएससी हो, चाहे आपका स्टेट पीसीएस हो, चाहे वो आपका एसएससी हो या आपका रेलवे हो या अदर स्टेट के एग्ज़ाम हो। तो क्वेश्चन की विभिन्नताओं को देखते हुए हमने अपनी बुक्स को कई पार्टों में डिवाइड किया है और हर एग्ज़ाम के लिए अलग बुक्स आपको खास करके जीएस के लिए अलग बुक लेनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आप रेलवेज़ की तैयारी एक जीएस की बुक से करें और वही बुक आपको स्टेट पीसीएस तक की तैयारी करा दे, या उसी एक बुक से आप जो अदर स्टेट के एग्ज़ाम हैं उनमें आपकी तैयारी बेहतर हो जाए। तो ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि हर आयोग का जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है वो अलग होता है। आज का वीडियो थोड़ा-सा हो सकता है लंबा हो जाए, क्योंकि हम इसमें करीब 30 बुक्स लेके आए हैं। हाँ, ये 30 बुक्स इसमें हम कवर कर रहे हैं। तो देखते हैं किस एग्ज़ाम के लिए, किस पर्पज़ पे आपके लिए कौन-सी बुक जो है सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। तो सबसे पहले हम एसएससी और रेलवे को टारगेट करते हुए देखेंगे, फिर आपके लिए हम क्योंकि यूपीएससी क्या है कि यूपीएससी का जो एक एग्ज़ाम का लेवल है वो थोड़ा-सा अलग है, उसके जो कठिनाई का स्तर है वो एक अलग प्रकार का होता है। तो उसके लिए कोई भी ये कहे कि पतली बुक आपको मिल जाएगी, 200-250 पेज की, 300 पेज की बुक से आपका तैयार हो सकता है, तो वो असंभव है। अ, तो यूपीएससी का तो अलग हो गया, बाकी हाँ, रेलवे हो या एसएससी हो, तो वो एक अच्छी मानक बुक से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। चलिए बिना समय गँवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और शुरू करते हैं अपनी आज की बुक्स रिव्यू। तो फ्रेंड्स, रेलवे के लिए जो सबसे पहली बुक है वो ये आशुतोष गर्ग एसो पब्लिकेशन की है। ये रेलवे जीएस की बुक है। इस बुक की जो एमआरपी है वो ₹349 है, लेकिन ये आपको 250 से 300 के बीच में मार्केट में अवेलेबल हो सकती है। इस बुक की ख़ासियत ये है कि इस बुक में आपको जो क्वेश्चंस हैं वो ये देखिए, पहले आपको इसमें क्वेश्चन जो है वो वन लाइनर टाइप में आपको मिल जाते हैं। उसका थोड़ी-सी उनसे रिलेटेड डिटेल्स, कौन-सा क्वेश्चन किस साल रेलवे ने पूछा है, वो मिल जाता है। इसी के साथ आपको सीक्वेंस वाइज़ में उसी चैप्टर से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाते हैं, जो कि मल्टीपल चॉइस टाइप में है। और उसके बाद लास्ट में एक इसमें क्विक एग्ज़ाम रिमाइंडर करके दिया हुआ है, जिसमें आपको थोड़ा-सा डिटेल में चीज़ें मिल जाती हैं। दरअसल क्या होता है कि बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिनको पढ़ने में अपनी उनकी शैली होती है, उनको एक अपने प्रकार से पढ़ने में जो है बुक अच्छा लगता है। बहुत से छात्र हैं जिनको वन लाइनर बुक पढ़ने में अच्छी लगती है। बहुत से हमारे स्टूडेंट्स हैं जिनको मल्टीपल ऑप्शन वाली बुक्स पढ़ने में अच्छी लगती हैं, और बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिनको जो डिटेल्ड बुक होती है, जिसमें हर एक चीज़ पूरा डिटेल में लिखा हुआ हो, हेडिंग वाइज़ उसमें सारी चीज़ें कवर की गई हों, उनको उससे पढ़ने में अच्छा लगता है। तो ये आपकी अपनी चॉइस है कि आप किस प्रकार से जो है बुक पढ़ना चाहते हैं। आपको जो भी बुक अच्छी लगे, आप उसी से तैयारी करें। कोशिश करिए कि एक बुक को कम से कम 4 से 5 बार आप पढ़ें। फ़िलहाल तो आप एक ही किताब से तैयारी करें, आपको 10 और भागने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसीलिए आज मैं इतनी बुक लेके आ रहा हूँ कि अगर इनमें से कोई भी बुक आपकी है और आप एक ही एग्ज़ाम पे फ़ोकस हैं, तो मैक्सिमम चांस है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये है रेलवे के लिए। इसमें आप देख सकते हैं कि एक ही बुक में आपको लगभग हर प्रकार की चीज़ें मिल रही हैं। अब ये बुक की जो मोटाई है या इसमें पेजों की संख्या जो है वो 335 पेज हैं इसमें। तो इस बुक को आप आराम से 5-6 बार तो पढ़ ही लेंगे, और मेरी समझ से 300 पेज हैं, तो अगर आप पर डे 10 से 15 पेज भी पढ़ेंगे तो 1 महीने के अंदर ही आप 30 लगभग 20 दिन में इस बुक को आप ख़त्म कर लेंगे। और 15 पेजेस के हिसाब से आप इस बुक को जो है 3 से 4 महीने में आराम से 7-8 बार तो पढ़ ही सकते हैं। तो ये हो गई हमारी रेलवे के लिए। हालाँकि पूरी जो बुक है पूरी रेलवे के लिए कवर की गई। अच्छा, इस बुक को पहले इसलिए दिखा है क्योंकि इसमें आपको कई प्रकार से आंसर देखने को मिल जाते हैं। अब हम चलते हैं वन लाइनर बुक पे, जो कि प्रॉपर वन लाइनर टाइप में है। वन लाइनर बेस पे एक बुक ये है सामान्य ज्ञान की, जो कि आप
देख पा रहे होंगे, ये धनकर पब्लिकेशन की बुक है। इसकी एमआरपी 325 रुपये है और हो सकता है मार्केट में ये बुक आपको 250 से 300 के बीच में मिल जाए। अब ये बुक आप देख पा रहे होंगे कि इसमें जो फैक्ट्स हैं वो आपका वन लाइनर पॉइंट में ही है। सब कुछ इसमें आपका वन लाइनर टाइप में दिया गया। एकदम सिंपल सा एक लाइन लिखिए, सीधे उसका आंसर, एक क्वेश्चन सीधे उसका आंसर। तो इसमें ज्योग्राफी, आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, सब कुछ आपका इसी बुक में कवर है। इस बुक में जो पेजों की संख्या है वो लगभग 510 पेज है। और ये इनके जो है अदर प्रकाशन हैं या अदर पब्लिकेशन की बुक हैं। तो ये सामान्य ज्ञान धनकर पब्लिकेशन की है। मैंने इस बुक को पढ़ा, जैसे मुझे पर्सनली जो है वो वन लाइनर पढ़ने में अच्छा नहीं लगता या चीज़ें कम क्लियर हो पाती हैं, क्योंकि उसमें आपको कोई एक्स्ट्रा जानकारी नहीं मिलती है। तो इसलिए थोड़ा सा वन लाइनर पढ़ने से बचना चाहिए, क्योंकि आपने एक लाइन पढ़ी और सिर्फ एक लाइन में एक आपको आंसर मिल गया तो आप सिर्फ उसी आंसर को पढ़ पा रहे हैं। वहीं अगर आप थोड़ा सा डिटेल में चीज़ें पढ़ते हैं तो एक ही पॉइंट को आप पढ़ के 3-4 क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। बाकी आपके ऊपर है कि आपको कौन सी बुक पढ़ने में अच्छी लगती है। मैं करीब 5-6 बुक हैं जो आपकी वन लाइनर के लिए अच्छी हो सकती हैं। अगर आपको वन लाइनर में पढ़ना हो तो आप पढ़ सकते हैं। तो एक तो ये हो गई हमारी सार संग्रह। चाहें तो आप इसको ले सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा वन लाइनर कम प्रेफर करता हूँ, इसलिए ये आपकी चॉइस के ऊपर है। दूसरी जो वन लाइनर है वो ये घटना चक्र की है। हालांकि इनका बोलना है कि ये जो आपका जीआईसी असिस्टेंट प्रोफेसर, जूनियर हाई स्कूल टीचर भर्ती, राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं हेतु उपयोगी, अभी इनका कहना है। हालांकि प्रीवियस या सारे क्वेश्चन इन्होंने इसमें जहाँ तक है भर दिए होंगे, तो इस वजह से थोड़ा सा, लेकिन अगर क्वेश्चन रिपीट नहीं हुए या क्वेश्चन की शैली थोड़ी सी बदल गई तो वन लाइनर टाइप में तो चीज़ें दी गई हैं, तो आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स कहाँ से पता चलेंगे। तो बिल्कुल ये चीज़ याद रखिए कि यूपीएससी या स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम में ये बुक बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है ही नहीं आपके लिए। थोड़ी बहुत हेल्प कर सकती है, क्योंकि अब अगर 100 क्वेश्चन है या 150 क्वेश्चन है तो उसमें से 8, 10, 15 क्वेश्चन तो रिपीट हो सकते हैं। लेकिन आप ये कहें कि 150 के 150 क्वेश्चन रिपीट कर जाएंगे, 100 के 100 क्वेश्चन रिपीट हो जाएंगे, तो वो असंभव है। तो ये है वन लाइनर पॉइंट में। हाँ, अगर आप इनमें फैक्ट्स को पढ़ के ये बोलें कि जो वनडे एग्ज़ाम है आपका, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम हो, जैसे पुलिस के हो गए या सिंचाई विभाग में जो वैकेंसियाँ निकलती हैं उसमें हो गए, या आपके अदर जो स्टेट एग्ज़ाम है, लेखपाल वगैरह हो गए, तो उसमें तो ये बुक आपके लिए मददगार हो सकती है। एसएससी रेलवे में भी कुछ हद तक ये आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है, लेकिन बड़े एग्ज़ामों में ये बुक आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं साबित करेंगी। तो ये जो है घटना चक्र की है। इसमें भी आप देख पाएंगे कि चीज़ें जो है वन लाइनर पॉइंट में ही इन्होंने दिया हुआ है, कोई बहुत ऐसी एक्स्ट्रा डिटेल इसमें नहीं है। तो दूसरी बुक ये है, इस बुक में जो टोटल पेजेस हैं वो करीब 528 पेज हैं इस बुक में, और इसकी जो एमआरपी है वो 300 रुपये है। तो ये बुक आपको 200 से 250 के बीच में मार्केट में मिल सकती है। अगली जो बुक है ये हमारी ये जो ब्लैक बुक है उसकी है, और ये अभी मार्च 2022 तक की अपडेटेड बुक है। ये मैंने 2022 में ही इस बुक को परचेज़ किया था। इस बुक का जो एमआरपी है वो 499 रुपये है, और ये बुक शायद मैंने 350 के आसपास में इसको 350 से 400 के बीच में परचेज़ किया था ऑफलाइन स्टोर से। इनके जो अगर अदर प्रकाशन है वो ये हैं आपका, जैसे देख पा रहे कि ब्लैक बुक इंग्लिश वोकैबुलरी की है, वहीं ब्लैक बुक ये जनरल अवेयरनेस की है इंग्लिश, और ये सब भी जो है इंग्लिश मीडियम वाली है। ये बुक आपके लिए एसएससी और रेलवे दोनों के लिए अच्छी है। दोनों में ये बुक आपको ठीक ठाक जो है मदद पहुंचा सकती है। इस बुक में भी खैर क्वेश्चन अच्छे खासे कवर किए गए हैं, और जैसे आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन इन्होंने ठीक ठाक कवर किए हैं, और हर चीज़ आपको वन लाइनर टाइप में ही मिल जाती है। जैसे आप देख पा रहे होंगे कि प्राचीन भारत #2, वैदिक काल, फिर वैसे प्राचीन भारत #3, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, ये मतलब चैप्टर वाइज हैं। और टीसीएस के ही जो जितने भी क्वेश्चन हैं उसको, उन सारे क्वेश्चंस को इस बुक में जो है कवर किया गया। जैसे आप ये देख पा रहे होंगे कि ये क्वेश्चन ये है 37 नंबर। यूनानी इतिहासकार राजदूत मैगस्थीनीज ने 4वीं शताब्दी
ईसा पूर्व में किसके शासनकाल में भारत का दौरा किया था? तो इसका आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। ये रिपीट है, ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो चुका है। ये टीसीएस मतलब एसएससी और रेलवे के जो एग्ज़ाम है वो अप्रॉक्सिमेटली जो है टीसीएस ही कंडक्ट कराता है। तो टीसीएस ने जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं वो सारे इसमें लगभग कवर किए गए हैं। अब ये प्राचीन भारत के बाद आपका ये मध्यकालीन भारत आ गया, इसके बाद आपका ये आधुनिक भारत आ गया। और यहाँ पे फिर कला और संस्कृति आपका स्टार्ट हो जाता है। और उसके बाद ये इतिहास जो इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चन है उसको भी इन्होंने एक इम्पोर्टेंट बना के कवर किया हुआ है। फिर वहीं से आपका अब ये ज्योग्राफी स्टार्ट हो। तो ये जो बुक है वो आपको एसएससी और रेलवे के एग्ज़ाम के लिए अच्छी बुक है। आप इस बुक से चाहें तो अपनी तैयारी कर सकते हैं। और इस बुक में जो टोटल पेजेस हैं वो आपके 542 पेज हैं। और ये देख पा रहे होंगे कि लास्ट में जो इसमें है सेट 113 27 मार्च 2021 इवनिंग शिफ्ट। तो ये जो रेलवे के ये एग्ज़ाम हुए हैं ये एनटीपीसी के हैं। तो ये आखिरी में इस बुक के लास्ट में आपको पूरे प्रीवियस ईयर जीएस के जो सारे क्वेश्चन हैं वो आपको यहाँ मिल जाते हैं। ये देखिए आप इसमें ये एसएससी एमटीएस को भी इन्होंने कवर किया है इसमें। खैर एसएससी और रेलवे के लिए ये बुक जो है बहुत अच्छी, आपके लिए बहुत ज़्यादा मददगार ये साबित हो सकती है। ये देखिए यहाँ पे जैसे सारे क्वेश्चन जब समाप्त हो गए हैं तो लास्ट में ये देखिए सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि यहाँ से एसएससी सीजीएल के 36 सेट इसमें दे दिए जिसमें सारी जीएस के सारे क्वेश्चन आ गए हैं। एसएससी सीजीएल के बाद एसएससी सीएचएसएल के 21 सेट यहाँ इन्होंने दे दिए हैं। सीएचएसएल के बाद इसमें एमटीएस, सीएचएसएल के बाद यहाँ पे देखिए एमटीएस के 42 सेट इन्होंने यहाँ पे इसमें दिए हैं। फिर एमटीएस के बाद आपका ये एसएससी स्टेनो के 6 सेट इसमें दिए हैं। उसके बाद जीडी के आपके 63 सेट के क्वेश्चन आपको इसमें मिल जाएंगे। जीडी के बाद आप यहाँ देख पा रहे हो कि एनटीपीसी के 133 सेट इन्होंने जो 2019 में हुए थे उससे लेके अभी तक के सारे जो 133 सेट वो सारे क्वेश्चन सारे सेट इसमें इन्होंने कवर किए हैं। तो नो डाउट ये एसएससी और रेलवे के लिए एक अच्छी बुक है जो आपकी तैयारी को बेहतर मार्ग देगी। अगली बुक जो वन लाइनर टाइप में वो है ये दी पेनिशिया ऑफ सुपरफास्ट समान अध्ययन। ये सुशांत पब्लिकेशन की बुक है। अब इनका भी ये कहना है कि ये पीसीएस, आरओ, एआरओ, एसएससी, रेलवे, एनडीए, सीडीएस, यूपीएसआई, दिल्ली पुलिस, राज्य पुलिस, पटवारी, लेखपाल, वीडियो, एसएससी जीडी, एमटीएस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तथा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुख्य रूप से उपयोगी। अब ये इनका बोलना है, लेकिन इसमें भी आप खैर इन्होंने यूपीएससी का इसमें नाम नहीं लिया है, फिर भी जो सारे एग्ज़ाम कवर किए हैं तो बड़े एग्ज़ामों में ये वन लाइनर जो बुकें हैं वो बहुत ज़्यादा मददगार नहीं है। हालांकि इसमें कुछ जो है इन्होंने एक्स्ट्रा जो डेटा है उसको यहाँ पे ऐड कर लिया है कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ। बाकी आप देख सकते हैं कि ये ऐसी वन लाइनर बुक है और इसमें जो पेजों की संख्या है वो लगभग 497 पेजेस हैं। मोटा मोटा 500 पेज इस बुक में है। 500 पेजों की किताब है और पूरी वन लाइनर में है। लास्ट में इसमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं है जैसे अब हमको उसमें ब्लैक बुक में मिल गया था कि एसएससी और रेलवे के जो प्रीवियस ईयर सेट थे वो कवर किए होंगे, वो इस बुक में नहीं है। हाँ थोड़ा सा ये है कि एक्स्ट्रा डेटा जो यहाँ पॉइंट में या बॉक्स बना के इन्होंने कवर उसमें किया है। इस बुक की एमआरपी 397 लगभग 400 रुपये है और ये बुक आपको
250 से 300 के बीच में जो है मिल जानी चाहिए। 280 या 260 के आसपास की शायद इसकी प्राइसिंग होगी। अभी इतनी सीरीज़ की बुक इन्होंने छापी है। तो अब वन लाइनर बुक में है तो मैटर थोड़ा-सा तो आपका कम हो जाता है, क्योंकि कोई एक्स्ट्रा फैक्ट जो है वो आप उसमें से नहीं पढ़ सकते हैं। तो एक वन लाइनर बुक आपकी ये रही। और आखिरी जो वन लाइनर बुक है ये दी एम पब्लिकेशन की है। इस बुक की जो एमआरपी है वो 360 रुपये है। ये देख पा रहे होंगे आप, इस बुक की एमआरपी 360 रुपये है। और इसमें जो पेजों की संख्या है वो आपका लगभग 500 से 600 और 700। इसमें जो पेजेस हैं वो लास्ट पेज आपका 703 नंबर का है। तो लगभग 700 पेज इस बुक में है। और इसमें जो देखिए आप क्वेश्चन दिए गए हैं वो वन लाइनर टाइप में ही हैं। पहले तो हम लोग इसका जो है वो इंडेक्स देख लेते हैं कैसा है। तो ये आप देख पा रहे हैं इतिहास, फिर आपका भूगोल, फिर भारतीय राज्य व्यवस्था, इसके बाद आपका भारतीय अर्थव्यवस्था, कला और संस्कृति, सामान्य विज्ञान के बाद कंप्यूटर, उसके बाद जो आपका है विविध। तो 436 तक तो ये। उसके बाद इन्होंने विगत परीक्षाओं में समान ज्ञान से संबंधित पूछे गए प्रश्न, आंसर एंड डिस्कशन सही, तो ये करीब 50 सेट भी इन्होंने दिए हैं, जिसमें ये 461 नंबर से पहला सेट स्टार्ट होता है। तो ये तो आप देख पा होंगे कि ऐसा लग रहा है जैसे आप स्पीडे का बुक देख रहे हैं, क्योंकि स्पीडे भी कुछ स्पीडी पब्लिकेशन की जो बुक है वो भी इसी प्रकार में आती है। आप चाहें तो स्पीडे बुक को भी तैयारी के लिए ले सकते हैं। वो बुक मैं आपको दिखा देता हूँ, बस एक मिनट। वैसे ये रेलवे की तैयारी के लिए स्पीडे का जो है सामान्य अध्ययन का है। अब ये भी पूरा वन लाइनर टाइप में ही है। इसमें भी आपको सेट मिल जाते हैं। अभी आप देख पा रहे होंगे कि ये जो इस पे ईडी की जो जीएस की बुक है इसमें लगभग 282 पेज हैं। और इसकी एमआरपी 260 रुपये। तो 180-200 तक ये बुक आपको हो सकता है मार्केट में मिल जाए। हालांकि इसमें 2019 तक का ही जो है वो सेट कवर किया। अभी इसका लेटेस्ट जो है नया एडिशन आ चुका है, जिसमें ये बुक और मोटी हो गई, क्योंकि जो अभी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम हुए हैं उसको भी इसमें कवर किया है। तो वन लाइनर में आप या तो इसको ले सकते हैं, चाहे आप ये स्पीडी के साथ जा सकते हैं। इसी के अलावा एक ये आपका यूनिक पब्लिकेशन भी है, जो कि लगभग स्पीडी के ही जैसे अपनी बुकें छापता है। और इसका जो एमआरपी वो 340 रुपये है। और इसमें जो पेजों की संख्या है इसमें टोटल पेजेस बताना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि इसमें जो है हर चैप्टर के पेज जो है उसके बाद वो बदल गए हैं। जैसे पहले ये आप देख पा होंगे कि भारतीय रेल के महत्वपूर्ण जो फैक्ट है वो R3 करके, उसके बाद भारत एक नज़र में R4, फिर यहाँ से जो आपका भारत के प्रमुख राज्यों का परिचय उसमें R15, फिर आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, और आपका पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, परंपरागत समान विज्ञान, स्पोर्ट्स, ये आपका R82 तक है। फिर यहाँ से आपका क्यू सेक्शन स्टार्ट हो गया। फिर क्यू में आपके पेजेस हैं करीब, क्यू में भी जो देखिए सेट वाइज से हर बार पेज बदल जाते हैं, तो इसलिए टोटल पेजेस बताना मुश्किल है इसमें कितने हैं, लेकिन फिर भी बुक की मोटाई देख के लग रहा है कि लगभग 300-350 पेज तो होंगे ही। तो एक ये यूनिक पब्लिकेशन की बुक है, ये भी वन लाइनर फैक्ट में ही काफ़ी हद तक जो है स्पीडे के जो टाइप का तरीका है उसी से मिलती जुलती ये भी है। थोड़ा सा दोनों बुक में अंतर है। तो दोनों में से आप कोई भी बुक ले सकते हैं। अगर आपको वन लाइनर पढ़ना हो या प्रैक्टिस सेट के बेस पे चाहिए हो तो उसके लिए ये 3 हैं। चाहे आप दी एम पब्लिकेशन ले सकते हैं, चाहे आप स्पीडे पब्लिकेशन ले सकते हैं, उसके अलावा आप यूनिक का भी ले सकते हैं। और ये स्पीडे का साइंस की बुक है। ये भी वैसे ही है बिल्कुल। इसमें सारे साइंस के क्वेश्चन हैं।
इसका भी नया एडिशन जो है वो आ चुका है। इस बुक की प्राइस जो है वो 240 रुपये, नॉर्मली आपको ये 180 तक में मिल जानी चाहिए, 180 से 200 के बीच में। इसमें जो टोटल पेजेस हैं वो आपके 267 अप्रोक्सीमेटली 300 पेज, 270 के आसपास पेजेस हैं साइंस की बुक में। तो ये रही वो सारी बुक्स जो वन लाइनर टाइप में हैं। अब बात कर लेते हैं उन किताबों की जो वन लाइनर से हट के हैं, जो थोड़ा सा डिटेल्ड में चीज़ें देती हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट आपके लिए कवर करती हैं। तो इसमें पहली बुक जो है ये एसएससी सामान्य अध्ययन, ये जो है राकेश यादव सर का जो पब्लिकेशन है उसकी बुक है, और ये विवेक यादव सर के जो गाइडेंस में है इस बुक को कंप्लीट किया गया है। इस बुक की एमआरपी 380 रुपये है, और हो सकता है मार्केट में बुक आपको 300 रुपये के आसपास में मिल जाए। इसमें टोटल जो पेजेस हैं वो 480, अप्रॉक्सीमेटली 500 पेज है। अब ये बुक ऐसी है कि अब ये क्लास नोट्स है, तो क्लास नोट्स जो अब हर किसी को समझ में आए कि ना आए, क्योंकि भाई उन्होंने तो अपने हिसाब से लिख दिया, बुक के हिसाब से ऐसा तो है नहीं कि इन्होंने बहुत सारे एक्स्ट्रा फैक्ट और एक्स्ट्रा मटेरियल इसमें ऐड किया हो। तो समझने में थोड़ी सी हो सकता है स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो, हालांकि जिन्होंने पढ़ा है या जिन्होंने इनकी क्लासेस अटेंड करी उनको तो समस्या नहीं होगी, लेकिन जिन्होंने क्लास नहीं ली है तो उनको मेरा सजेशन है कि अगर आपने सर की जो बैच आता है करियर विल ऐप पे, अगर वो बैच आपने नहीं लिया है, उस बैच से आपने नहीं पढ़ा है, तो आप इस बुक को जो है वो परचेज ना करें, क्योंकि इसमें फिर जो पॉइंट्स हैं या जो थ्योरी है, जो मैटर, वो आपको समझने में थोड़ा सा जो है प्रॉब्लम हो सकती है। हालांकि फैक्ट्स को काफ़ी अच्छे तरीके से उन्होंने लिखने की और कवर करने की कोशिश की, लेकिन बस वही है कि अगर आपने क्लास अटेंड नहीं करी है तो थोड़ा सा चीज़ों को जो समझने में आपको दिक्कत हो सकती है। तो सिर्फ इसीलिए मना कर रहे हैं कि आपने अगर क्लास नहीं ली है तो आप इस बुक से ना पढ़ें। बाकी आप देख पा रहे होंगे कि ब्लैक एंड वाइट बुक है और चीज़ें पूरी हैंड रिटन नोट्स में ही हैं, क्योंकि क्लास नोट्स ही है तो हैंड रिटन में ही आपको सारी चीज़ें मिल गई हैं। इसके बाद ये आपका एक स्नेहा पब्लिकेशन, ये डीके राठी करके एक बुक है। हालांकि इनका भी देखिए बोलना है कि आईएएस, पीसीएस, एसएससी, सीपीएफ, एनडीए, सीडीएस, यूपी, दिल्ली पुलिस, स्टेट, बीएड, रेलवे, तो इतने एग्ज़ाम को एक बुक कवर कर ले ये तो लगभग असंभव चीज़ ही है। हालांकि इन्होंने लिखा है कि ये एनसीईआरटी बेस पे, हालांकि ये देखिए अब ये बुक का 8वां एडिशन है जो कि 2021 में आया है। तो अब अगर किसी प्रकाशन का 8वां एडिशन है तो इसका मतलब कि बुक की जो है मार्केट में डिमांड तो है। 8वां एडिशन अगर प्रकाशन छाप रहा है तो बुक की डिमांड तो है मार्केट में। अब लेकिन ये आईएएस पीसीएस तक के एग्ज़ाम को कवर करेगी, ये थोड़ा सा मतलब सोचने की चीज़ है। एक बुक अगर इतना कवर कर ले तो फिर तो क्या ही बात है। इस बुक का जो एमआरपी हो 470 रुपये, 350 के आसपास में हो सकता है ये बुक आपको मिल जाए। हालांकि जो इसमें मैटर है वो आपका ठीक ठाक दिया हुआ है, डिटेल में सारी चीज़ें हैं। अब इसमें सबसे पहले पॉलिटी आती है। पॉलिटी की देखिए हर एक चीज़ को जो है थोड़ा सा फैक्ट वाइज डिटेल में चीज़ें समझाई गई हैं। तो अगर आपके पास ये बुक पहले से है तो ठीक है, आप इस बुक से भी तैयारी कर सकते हैं। फैक्ट अच्छे हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से सारी चीज़ें दी गई हैं। और जब हमारा पूरा वो चैप्टर ख़त्म होता है, एक सब्जेक्ट ख़त्म होता है, तो सब्जेक्ट के आखिरी में आपको लगभग 100-150 क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस के लिए मिल जाते हैं। जैसे ये शायद पॉलिटी, ये सारी इकोनॉमी का हिस्सा है। तो इसमें आपको देख सकते हैं कि इसमें आपको लगभग 159, 210, 241 मतलब लगभग 250 क्वेश्चन जो है आपको प्रैक्टिस के लिए भी मिल जाते हैं। अब ये सिर्फ ऐसा लग रहा है कि शायद प्रैक्टिस के लिए ही, क्योंकि अगर ये एग्ज़ाम में आए होते हैं क्वेश्चन तो हो सकता है यहाँ पे इन्होंने साल दिया होता कि ये क्वेश्चन किस साल में, किस ईयर में पूछा गया है। अब वो इसमें नहीं है। वैसे पढ़ने के लिए अच्छी किताब है, नो डाउट। अगर आपके पास है तो ठीक है, और अगर आप लेने की सोच रहे हैं तो ले सकते हैं। बाकी और भी बुक्स हैं जो मैं आपको दिखा दूँगा जो शायद इससे बेहतर ही हों। तो अगर आपका मन करे तो आप उन बुक्स के साथ जा सकते हैं। एक्स्ट्रा बुक्स आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जो टोटल पेजेस है वो 558 पेजेस हैं और 470 रुपये इस बुक की एमआरपी है।
इसके बाद एक ये बुक है, ये ओक ब्रिज पब्लिकेशन की, ये भी एनसीईआरटी पैटर्न पे बेस है और इसमें भी एनसीईआरटी आधारित सामान्य ज्ञान की एकमात्र पुस्तक, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु उपयोगी विभिन्न विषयों पर 500 प्लस अभ्यास प्रश्नों का संकलन, अद्यतन आंकड़ों से परिपूर्ण, ऐसा इनका दावा है। इस बुक की MRP 295 रुपये है और ये बुक आपको 200 से 250 के बीच में ऑफलाइन स्टोर्स पर मिल जाती है। अब इसमें भी आप देख पा रहे होंगे कि इसका जो इंडेक्स है वो उसमें अभी इसमें देखिए लिखा हुआ है कि IAS, PCS, SSC, लोअर सबऑर्डिनेट सहित एक दिवसीय परीक्षाओं हेतु एकमात्र है। तो IAS, PCS के लिए थोड़ा सा डाउटफुल है कि एक ही बुक में अगर IAS, PCS आप क्लियर कर लें तो फिर क्या ही बात है। हालांकि चीज़ें इसमें भी काफ़ी अच्छे तरीके से दी गई हैं। अभी आप देख पा रहे होंगे कि इसमें इतिहास है, आपको पूरा डिटेल में एक एक चीज़ लिखी हुई है, कब से कब तक है। हिस्ट्री के बाद आपका ये मॉडर्न इंडिया, आर्ट एंड कल्चर। उसके बाद देखिए जहाँ पे हमारा हिस्ट्री सब्जेक्ट ख़त्म हुआ वहाँ पे इन्होंने लगभग 100 क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस के लिए दिए हैं। 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए और आखिरी में आपको उसके आंसर मिल जाते हैं। फिर यहाँ से हमारा ज्योग्राफी स्टार्ट होता है। तो अच्छी बुक है, अगर आप लेने का सोच रहे हैं तो इस बुक के साथ जा सकते हैं, अच्छी किताब है। और इसमें जो टोटल पेजेस हैं उनकी संख्या 717, लगभग 700 पेजेस जो हैं ये इस बुक में देखने को मिलते हैं। और नो डाउट अच्छी बुक है, अगर आपके पास पहले से है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप लेने का सोच रहे हो तो आप ले सकते हैं। अभी और भी बुक है, आप पूरा वीडियो देखिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सी बुक आपके लिए कितनी अच्छी होगी। फिलहाल बेसिक तैयारी के लिए SSC, रेलवे सभी के लिए जो बुक है, IAS, PCS की बात सिर्फ ना करें, बाकी आप इस जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के हो, चाहे वो SSC का हो, रेलवे का हो या आपके जो स्टेट गवर्नमेंट के भी एग्ज़ाम हैं, वैसे ही जैसे पुलिस हो गया, लेखपाल, पटवारी इत्यादि है, उन सब के लिए ये बुक जो है आपके लिए हेल्पफुल है। इसके बाद अगली बुक है वो ये TMH पब्लिकेशन की है, सामान्य ज्ञान मंजूषा। ये इसका नवा संस्करण है, अब शायद इसका लेटेस्ट जो एडिशन है वो आ चुका हो। इस बुक का MRP इसमें नहीं दिया है, लेकिन जो मैंने बुक खरीदी थी तो वो 415 रुपये के प्राइस पे ली थी। उसमें जो 30% का डिस्काउंट मिला था। इस बुक में टोटल पेजेस की जो संख्या है वो आपकी 8.72। इसका मतलब ये बुक भी जो है पॉइंट वाइज में इन्होंने अलग कर दी है। फिर भी मोटाई को देख के लग रहा है कि हाँ शायद 700 के आसपास पेज होंगे इस बुक में। चलिए इसका जो है इंडेक्स देख लेते हैं। इंडेक्स आपका जो है वर्ल्ड हिस्ट्री से स्टार्ट होता है, पहले विश्व इतिहास, फिर आपका भारतीय इतिहास, फिर कला एवं संस्कृति, इसके बाद आपका विश्व का भूगोल, विश्व भूगोल के बाद आपका भारत का भूगोल, पर्यावरण, फिर आपका सामान्य विज्ञान में आपका भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। इसके बाद आपका कंप्यूटर विज्ञान, फिर भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, फिर आपका सामान्य ज्ञान, मतलब स्टैटिक पोर्शन जो है वो भी इसमें आपको मिल जाता है। अब देख पा रहे हैं कि हाँ इसमें भी जो है चीज़ें हम आपको अच्छे से दी गई हैं, डेटा वाइज, फैक्ट वाइज, पॉइंट वाइज सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। बुलेट पॉइंट में हर चीज़ आपको मिल जाती है, हर लाइन पर थोड़ी बहुत डिटेल, आपको हर एक चीज़ की डिटेल जो है इसमें दी गई है। तो नो डाउट ये अच्छी किताब है और अगर आप लेने का सोच रहे हैं तो आप इस बुक के साथ भी जा सकते हैं। मेरा सजेशन ये है कि GS के लिए आप सिर्फ एक ही बुक परचेज़ कीजिए। आपको एक्स्ट्रा बुक परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है कि GS के लिए TMH भी ले ली या जो भी बाकी मैंने 2-3 बुक दिखाई वो ले ली या अदर प्रकाशन के साथ चले गए, तो ऐसा मत करिएगा। एक ही प्रकाशन की बुक ले लीजिए, उसी को 4-5 बार जब आप पढ़ लें तब दूसरे प्रकाशन को आप ले सकते हैं। तो अगर आप सजेशन पूछे कि क्या ये बुक बाकी बुक से जो इससे पहले दिखाएँ उनसे अच्छी है, तो नो डाउट
ये बुक जो है उनसे अच्छी। बाकी अगर ये टीएमएच की बुक टीएमएच की बुक हो गई या ये आपकी ये बुक हो गई, तो इन दोनों में से कोई भी बुक एक आप परचेज़ कर सकते हैं। इसके बाद अगली जीएस की बुक है वो ये दृष्टि पब्लिकेशन की सामान्य ज्ञान की बुक है। और इसको भी जो है आप ले सकते हैं, नो डाउट ये भी अच्छी बुक है। इसकी जो एमआरपी है वो 200 रुपये है और ये आपको 170। हालाँकि पुरानी बुक है, इसका जो नया एडिशन है वो मार्केट में आ चुका है, तो आप नया एडिशन ही लें अगर आपने बुक नहीं ली है तो। इसमें जो आपके टोटल पेजेस हैं 380 पेज के लगभग ये बुक है आपकी। अब देख पा रहे होंगे इसमें भी जो है आपको चीज़ें अच्छे से दी गई हैं। आपका इसका इंडेक्स देख लेते हैं। ये रहा इसका इंडेक्स। इसमें हमारा जो है प्राचीन भारत से स्टार्ट होता है, तो ये हिस्ट्री है, फिर आपका ये पॉलिटी, फिर ज्योग्राफी, फिर इकोनॉमी, साइंस सेक्टर, कंप्यूटर, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, फिर आपका एनवायरनमेंट, फिर आपका यह आ जाता है एग्रीकल्चर, स्पोर्ट्स, और उसके बाद जो विविध है जो स्टैटिक टाइप का हो सकता है वो पोर्शन भी इसमें आपको देखने को मिल जाता है। हालांकि फैक्ट की डिटेल्स कुछ मुझको इसमें कम लगी कि जैसे टीएमएच की बुक के अकॉर्डिंग इस बुक की जो मैटर है वो थोड़ा सा कम लगा है। बाकी इन्होंने जो है मैटर को बहुत अच्छे से कवर किया है हर एक चीज़ को। और इस बुक को पढ़ने के बाद जो आप अगर कोई प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, फिलहाल जीएस में जो जिस बुक में डिटेल होती है, अगर आप उस बुक को पढ़ने के बाद प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो वो जेन्युइन है कि आपको क्वेश्चन जो है वहाँ पे दिखेंगे कि हाँ यार ऐसा कहीं पढ़ा है। तो अगर ये बुक आपके पास है या लेने का सोच रहे हैं तो ले सकते हैं। बाकी टीएमएच अगर आप ले रहे हैं तो वो शायद इससे बेहतर है, क्योंकि उसमें शायद फैक्ट्स जो है आपको इससे ज़्यादा मिल जाएंगे। लेकिन यह है कि उस बुक की प्राइस भी थोड़ा सा हाई है, तो आप इस बुक के साथ भी जा सकते हैं। अगली बुक है जो थोड़ा सा डिटेल में हमें डेटा देती है, वो ये जीकेए, ये भी घटना चक्र की है, घटना चक्र वालों की। इसकी देखिए एमआरपी जो है 210 रुपये। ये बुक भी आपको 180 रुपये के आसपास में मिल जाएगी। अब ये 2020 का एडिशन है, अभी जो मार्केट में है 2024-25 का एडिशन आ चुका है, तो आप नया एडिशन ही लें। इसको देख लेते हैं कि इसका इंडेक्स देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपका भारतीय राज्य व्यवस्था है, उसके बाद आपका भारत का इतिहास, फिर विश्व का इतिहास, फिर आपका भूगोल, फिर सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान के बाद आपका जो है इसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर, फिर आपका जो है अर्थशास्त्र, फिर स्पोर्ट्स और विविध जो आपका स्टैटिक का पोर्शन है वो इसमें आ जाता है। अभी इसमें जो है चीज़ों को थोड़ा सा एक्साइटिंग बनाया गया है, चीज़ों को एक जैसे इसमें देखिए जो चित्र बने हुए कि हाँ ये बच्चा ऐसा सोच रहा है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा इन मामलों में किताब अच्छी है, देखने में अच्छा लगता है, पढ़ने में आपको ये ठीक लगती हैं। और डिटेल इसमें भी काफ़ी है, और बाकी चीज़ें जो वो थोड़ा सा इसमें वन लाइनर टाइप में, लेकिन ये जो है कि डिटेल आपको अच्छी खासी इसमें दी गई है। टोटल पेजेस जो है इसमें लगभग 408 पेज है, और आखिरी में इन्होंने किसी भी प्रश्न के उत्तर के शंका समाधान हेतु अपना एक व्हाट्सएप नंबर दिया है। तो नो डाउट ये भी अच्छी बुक है, आप चाहें तो इसको परचेज़ कर सकते हैं। इसके बाद अब बात करते हैं एक जो भी उत्कर्ष पब्लिकेशन करके हैं, ये जो कुमार गौरव सर हैं, ये इनकी बुक है। ये भी सामान्य अध्ययन की है। 210 रुपये इसकी भी एमआरपी है, फिक्स्ड रेट लिखा हुआ है यहाँ पे। और ये बुक आपको 180 से 200 रुपये के बीच में ऑफलाइन जो स्टोर्स है वहाँ पे मिल जाएगा। इस बुक में आपको जो है वो विश्व का रंगीन वॉल मानचित्र जो है वो फ्री मिलता है, यहीं पे ऐसे चिपका हुआ, मैंने उसको निकाल लिया है। और जो टोटल पेजेस है वो इसमें 448, लगभग 450 पेजेस इस बुक में हैं। चलिए इसका इंडेक्स देख लेते हैं। इसका जो है अभी मार्केट में सेकेंड एडिशन अब आ चुका है, ये फर्स्ट एडिशन है और सेकेंड एडिशन जो है इसका छप चुका है और मार्केट में इस समय अवेलेबल है। तो सबसे पहले इसमें आपका विश्व भूगोल, फिर आपका भारत का भूगोल, फिर भारतीय अर्थव्यवस्था, भारत का संविधान, संविधान के बाद भारत का इतिहास, फिर आपका भौतिक विज्ञान के बाद रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, फिर कंप्यूटर, उसके बाद जो है आपका
स्टैटिक आप बोल सकते हैं विविध के रूप में। अब देख पा रहे होंगे इसमें भी चीज़ों को है जो बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने हेडिंग वाइज हर एक चीज़ दी गई है। हेडिंग डाल के चीज़ की डिटेल जो है उसमें उन्होंने लिख दिया है। अब ये कि बुक भी ब्लैक एंड वाइट है, लेकिन फिर भी चित्रों को और हालांकि जो ज्योग्राफी की डिमांड है कि बिना चित्र के जो ज्योग्राफी है समझने में आपको हमेशा समस्या होगी, तो वो इसमें आपको नहीं होगी। बहुत अच्छे से जो है सब चीज़ इसमें दी गई है। अब अगर आपके पास ये बुक है तो ठीक है, नहीं है तो हाँ, इस बुक के साथ आप जा सकते हैं। इस बुक के लिए मैं आपको ज़रूर सजेस्ट करूँगा। एसएससी, रेलवे और स्टेट के सभी जो स्टेट एग्ज़ाम हैं, उन सब में ये बुक जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित हो सकती है। बस यही है कि इस बुक को आप कम से कम 4 से 5 बार तो पढ़िएगा ही। चीज़ों को आप इसमें देख पा रहे होंगे और चैप्टर के लास्ट में लगभग 256 ऑलमोस्ट 250 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए भी इसमें मिल जाते हैं। हर चैप्टर के लास्ट में ऐसे क्वेश्चनों की संख्या आपको प्रैक्टिस के लिए मिल जाती है। अब इसके बाद एक वन ऑफ द बेस्ट बुक आपकी ये लूसेंट की सामान्य ज्ञान की बुक है। ये भी थोड़ी सी पुरानी है, 2018-19, ये 2019 में मैंने ली थी। 186 रुपये इसकी MRP है और शायद मुझे ये बुक 150 रुपये की पड़ी थी। अभी इसका जो लेटेस्ट एडिशन है वो आ गया है और शायद 170-180 रुपये में वो बुक आपको मिल जाएगी। इसमें जो है पेजों की संख्या आपकी 328 पेज है, लेकिन जो नई बुक है उसमें शायद 60-70 पेज जो है इंक्रीज़ हो गए हैं, या और हो सकते हैं क्योंकि मैंने ठीक से देखा नहीं, लेकिन जो थोड़ा बहुत याद आ रहा है उसके हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि कम से कम 60-70 पेज तो उसमें इंक्रीज़ हो गई हैं। अब इसका आप इंडेक्स देख सकते हैं, हम लोग इंडेक्स देख लेते हैं। इसमें इतिहास से शुरू हुआ है आपका प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, फिर विश्व इतिहास, भूगोल, भारत का भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय संविधान, फिर आपका भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, फिर आपका विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी है, उसके बाद आपका विविध है। अब देख पा रहे होंगे कि इसमें भी जो है चीज़ें बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से दी गई हैं। तो ये बुक भी नो डाउट बहुत अच्छी है। चैप्टर के लास्ट में शायद इसमें क्वेश्चन भी दिए होंगे। इसमें लास्ट में जो आपके क्वेश्चंस नहीं अलग से दिए गए हैं, तो और तैयारी के लिए वाकई बुक बहुत अच्छी, इतना सारा फैक्ट ये बुक कवर करती है कि अगर इस बुक को भी आपने 5-6 बार पढ़ लिया तो ऑलमोस्ट आपकी तैयारी जो है एक अच्छी खासी जीएस की तैयारी बहुत अच्छे स्तर पे हो जाएगी। इसके बाद अगली बुक है जिसका इस समय बहुत प्रचार भी चल रहा है, लोग प्रचार भी कर रहे हैं। ये आरबीडी पब्लिकेशन की सामान्य ज्ञान की पॉकेट जी की बुक, खान सर द्वारा लिखित। ये इस बुक की प्राइस जो है 280 रुपये, और अभी फ़िलहाल अभी की जो इसका भी जो है सेकंड एडिशन आ चुका है। वो सेकंड एडिशन का रेट मैंने ऑफलाइन दुकान में पता किया तो 170 रुपये जो है सेकंड एडिशन में 170 रुपये की जो बुक है, ये बुक 170 रुपये में मिल रही है। इसमें जो पेजेस की संख्या है वो आपके 540 पेज हैं, और इसमें भी जो फैक्ट है बहुत भर भर के एकदम लिख दिए गए। इतना आपको मैटर दे दिया गया है कि अगर ये बुक भी आप पढ़ लेंगे तो नो डाउट आपका जो भी एग्ज़ाम है उसमें आप अच्छे खासे जो जीएस के क्वेश्चन है वो आप कवर कर पाएंगे। लेकिन मैटर दिक्कत वही आती है कि इतने सारे फैक्ट्स को याद कर लेना अपने आप में एक बड़ी बात है। फिर भी अगर आप 5 से 6 बार, अब इस बुक को 5-6 बार पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि इतना देखिए इसमें इतना घना लिखा हुआ है, इतना छोटा-छोटा करीब करीब लिख दिया कि इतना सारा मैटर इसमें हो गया कि आप पढ़ते-पढ़ते थक जाएँगे। तो इसलिए जो है सारी चीज़ें आप नहीं याद कर पाते हैं। बाकी नो डाउट बहुत अब ये है कि इस बुक का इस समय बहुत ज़्यादा लोग प्रचार भी कर रहे हैं और क्रिटिसाइज़ करने वाले क्रिटिसाइज़ भी कर रहे हैं कि इतना मैटर लिख दिया तब तो सब कुछ फँस ही जाएगा। तो वो तो अलग चीज़ है। बुक देखिए आप बुक का पर्पज़ है आपकी तैयारी को बेहतर करना। अगर एक बुक से आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं तो नो डाउट कि वो बुक अच्छी है। बाकी आपके पढ़ने के ऊपर है कि आपको कौन-सा मैटर है, कितना पसंद आता है, किस मैटर को आप किस तरीके से पढ़ने में ज़्यादा रुचि रखते हैं। तो जीएस के लिए, एसएससी, रेलवे या अदर स्टेट एग्ज़ाम के लिए ये बुक भी बहुत अच्छी है। बाकी ये ऐसा नहीं कि मैं इसका कोई प्रचार कर रहा हूँ, बुक अच्छी है इसलिए मैंने दिखा दी, और बहुत अच्छे से इसमें जो है मैटर कवर किया गया है। अब इतने सारे पेजेस हैं इसमें तो चीज़ें जो है आपको मिल जाती हैं।
और चलिए अब अगली बुक की बात करें तो मेरी नज़र में शायद ये बुक मुझे सबसे अच्छी लगती है। ये है किरण पब्लिकेशन की सामान्य ज्ञान की बुक। ये बुक मैं ज़रूर आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आप एसएससी, रेलवे, स्टेट एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इस बुक को ज़रूर पढ़ लें। ये बुक भी 170-180 रुपए की आपको मार्केट में मिल जाएगी और ये इसका लेटेस्ट एडिशन है। इससे पहले वाली बुक आपको भी शायद याद हो, अगर आपने देखी हो, तो बुक का साइज़ जो है इससे छोटा था। जैसे टीएमएच की जो बुक थी मंजूषा, उस वो साइज़ में छोटी है, वैसे इसका जो पुराना एडिशन था वो छोटा था, ये नया एडिशन है। और इसमें भी इसकी 180-190 रुपए में ये बुक आपको मिल जाएगी। एमआरपी इसकी 270 रुपए है, लेकिन आपको 180 रुपए के आसपास मिल जाएगी। 616 पेज हैं इसमें। अब अगर आप इस बुक को भी पढ़ लेंगे तो इसमें भी इतना फैक्ट, इतना मैटर आपको मिलेगा कि किसी भी एग्ज़ाम में, अगर जिसमें जैसे पुलिस का है या अदर कोई स्टेट एग्ज़ाम है जिसमें मान लीजिए जीएस के लगभग 100 क्वेश्चन आ रहे हैं या 120 क्वेश्चन आ रहे हैं या 150 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो यकीनन अगर 150 क्वेश्चन है तो 100 क्वेश्चन से 100 प्लस क्वेश्चन जो है इस बुक से आपको डायरेक्ट दिख जाएंगे। अब ये है कि एकदम सेम लाइन टू लाइन मिलना थोड़ा सा 19-20 हो सकता है, लेकिन अगर फैक्ट की बात करेंगे तो यकीनन इस बुक में जो है आपको इतने फैक्ट हैं कि आपका कोई भी एग्ज़ाम हो इस बुक से कवर हो जाएगा। पर्सनली ये बुक मैं आपको ज़रूर सजेस्ट करूँगा कि अगर आपके पास, बाकी जितनी बुक मैंने दिखाई हैं उसमें से ख़ास करके ये हो गई, या टीएमएच की जो है, या खान सर की बुक है, या लूसेंट है, या उत्कर्ष सर की बुक है, इनमें से अगर कोई भी बुक आपके पास है तो आप कोई भी नई बुक मत खरीदें। अगर आपके पास सामान्य ज्ञान के लिए कोई अच्छी बुक नहीं है, या कम से कम इन 4-5 में से कोई बुक नहीं है, तो इन पाँचों में से कोई भी एक बुक आप ले सकते हैं। बाकी मेरे पर्सनल सजेशन में तो आप इस बुक को लें, शायद मुझको ऐसा लगता है कि ये बुक ज़्यादा अच्छी है। बाकी पसंद आपकी, सोच आपकी, जैसा आपको ठीक लगे। मेरे सजेशन में आप इस बुक के साथ जा सकते हैं। 170-80 रुपए की बुक आपको लगभग 616-620 पेज इसमें है। नो डाउट तैयारी में आपके लिए बहुत, हाँ, इस बुक में बस एक कमी ये है कि अभी जो है अब 2025 चल रहा है, तो जो एकदम अपडेटेड आंकड़े हैं वो इस बुक में नहीं है। अब वो अभी जो लेटेस्ट बुक प्रिंट हुई होगी उसी में आपको मिलेंगे। जैसे सैटर्न के जो उपग्रह हैं उसमें, इसमें शायद उनकी संख्या 82 दी हुई है, जबकि वास्तविकता में वो 125 के आसपास हो गए हैं। और खान सर की बुक में भी वही एक प्रॉब्लम थी कि जो अभी एकदम लेटेस्ट अपडेटेड आंकड़े हैं वो उस बुक में नहीं है, जो शायद सेकंड एडिशन में आ गए हों, क्योंकि सेकंड एडिशन वाला बुक मैंने नहीं देखा अभी। लेकिन पेजेस की संख्या लगभग उसमें बराबर हो सकता है, 2-4 पेज ही ऊपर नीचे हुए हों। तो ये हो गई जीएस की बुक आपका एसएससी रेलवे के लिए। इसके बाद अगर आपको स्टैटिक जीके पढ़ना है तो स्टैटिक के लिए ये 2 बुक हैं मेरे पास। मुझे जो सबसे ठीक लगी वो यही 2 बुक लगी। इसके अलावा मैं किसी और बुक पे थोड़ा-सा ज़्यादा मुझे उनका मैटर अच्छा नहीं लगा, मैटर में फ़ॉल्ट भी दिखा, तो इसलिए अब ये भी देखिए सेकंड एडिशन, इसका मतलब इसके फर्स्ट एडिशन ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया, इसलिए इसका सेकंड एडिशन जो है आपके लिए आया। बाकी पढ़ने के ऊपर है कि आपको कौन सी बुक अच्छी। अब इन दोनों में अगर आप पूछें तो मुझे ये ब्रह्मास्त्र कॉस्मो जो महेश कुमार बड़वाल सर की है, ये बुक ज़्यादा अच्छी लगी स्टैटिक जीके के मामले में। बाकी दोनों बुक मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका जो एमआरपी है वो 350 रुपये, 349 रुपये इसकी एमआरपी है, लेकिन ये बुक 200 से 250 के बीच में जो है शायद मुझे मिली थी, 220 रुपये के आसपास में। इसमें जो पेजों की संख्या है वो आपको बता देता हूँ, 230 पेजेस हैं इसमें, और चीज़ें इसमें भी बहुत डिटेल्ड में फैक्ट वाइज दी हैं। हालांकि चीज़ों को अच्छे से भी बना दिया गया तो देखने और पढ़ने में और अच्छी लगती है। देख पा रहे हैं आप कि इसमें जो है जो डांसर्स हैं उनके फ़ोटोग्राफ इसमें ऐड किए गए हैं, जो योजनाएं हैं उनका जो लोगो या कैसा उनका आइकन है वो इसमें ऐड किया गया है। तो स्टैटिक जीके के लिए वाकई में ये भी बुक जो है बहुत अच्छी है। आप किसी भी इन दोनों में से कोई भी बुक ले सकते हैं, ये भी बुक अच्छी है, ये बुक भी अच्छी है। या इस बुक की जो एमआरपी है वो 199 मतलब 200 रुपये है, लेकिन ये बुक मुझे शायद 180 रुपये की मिली थी। तो आप इस बुक के साथ भी जा सकते हैं। इस बुक में भी चीज़ें और फैक्ट्स को बहुत अच्छे से कवर किया गया है। अच्छी किताब है, पेज की क्वालिटी भी बहुत बढ़िया है, और इसमें जो पेजेस की संख्या है ये इसका आप इंडेक्स देख पा रहे होंगे। करीब 276 ऑलमोस्ट लगभग 300 पेज इस बुक में आपको देखने को मिल जाएंगे।
और अच्छा, इसमें जो उन्होंने स्टैटिक का पोर्शन तैयार किया है वो लगभग सब्जेक्ट वाइज तैयार किया है कि कौन सी कहाँ कैसे है। और आखिरी में देखिए जो क्वेश्चंस हैं ये दिया हुआ है, इसमें दिया है कि कौन सा क्वेश्चन जो है किस साल में किस एग्ज़ाम में पूछा गया है। जैसे ये देखिए सीजीएल 2022, फिर यहाँ पे एसएससी सीएचएसएल 2022, फिर एसएससी एमटीएस 2021 2022, मतलब जो क्वेश्चन रिपीट भी हुए हैं तो उनको भी दिखाया गया है। अभी आप देख सकते हैं सीआरपीएफ में ये क्वेश्चन आया है, ये भी सीआरपीएफ का है, एसएससी सीजीएल, आरआरबी ग्रुप डी, एमटीएस, मतलब जो भी क्वेश्चन जहाँ भी पूछे गए अगर क्वेश्चन का रिपीटेशन भी हो तो वो भी आपको इस बुक में देखने को मिल जाता है। तो नो डाउट ये भी बहुत अच्छी बुक है तैयारी के आपके लिए, तो आप इस बुक के साथ जा सकते हैं। अब ये तो हो गई हमारे एसएससी, रेलवे या स्टेट एग्ज़ाम के लिए। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं उनसे थोड़े से अपर लेवल के एग्ज़ाम। उससे पहले हमने वन लाइनर बुक्स की चर्चा कर ली, हमने जिनमें थोड़ा सा डिटेल में चीज़ें दी उन बुक्स को देख लिया। अब कुछ उन किताबों को देख लेते हैं जो टोटल जो पूरी ऑप्शनल है। उसमें कि लूसेंट की है सामान्य ज्ञान की बुक, जो कि ऑब्जेक्टिव में है। 315 रुपये इस बुक की एमआरपी है। हो सकता है 250 से 300 के बीच में ये बुक आपको मिल जाए। इसमें जो टोटल पेजेस हैं ऑलमोस्ट लगभग 600 पेज हैं। ये आप इसका इंडेक्स देख पा रहे होंगे। और यहाँ देखिए सारे जो चैप्टर हैं उनके जो क्वेश्चन है वो कौन सा क्वेश्चन किस साल किस एग्ज़ाम में पूछा गया है वो भी आपका दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है। ऐसे यूपीएससी 2013, एसएससी गार्ड या जीडी 2004, एसएससी गार्ड यानी कि ये भी जीडी का ही होगा। यूपीएससी 2011, यूपी पीसीएस आपका 2009, आरआरबी भोपाल मुंबई, आरआरबी रांची, आरआरबी गोरखपुर। तो अगर आपको ऑप्शनल में पढ़ना हो या क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए बुक लेनी हो तो आप लूसेंट की ये बुक के साथ जा सकते हैं। बाकी मैंने वही कहा कि आपको पढ़ने के ऊपर है कि जैसे किन बच्चों को कौन सी बुक जो है पढ़ने में अच्छी लगती है। तो एक ऑब्जेक्टिव बुक ये आपकी ये हो गई। ये आपका हर एग्ज़ाम के लिए बेनिफिट आपको देगी, चाहे वो रेलवे का हो चाहे वो एसएससी का हो। अब प्रॉपर अगर रेलवे के लिए आपको बुक पढ़नी है तो रेलवे के लिए 2 बुक हैं मेरे पास। एक ये आपका घटना चक्र का और एक ये आपका यूथ पब्लिकेशन का। यूथ में जीके का अलग है और ये सामान्य विज्ञान की ये अलग है। दोनों एक 2020 की एडिशन की हैं। तो ये आपकी जीएस के लिए और ये साइंस के लिए, क्योंकि रेलवे वैसे भी साइंस के क्वेश्चन जो है हमेशा ज़्यादा पूछता है। तो अब अगर आप यूथ पब्लिकेशन के साथ जाएंगे तो आपको 2 बुक लेनी पड़ेंगी। वहीं अगर आप घटना चक्र के साथ जाएंगे तो आपको सिर्फ 1 बुक लेनी पड़ेगी। ये आपका जीएस के साथ साथ साइंस को भी ये कवर करेगी। 425 रुपये इस बुक की एमआरपी है और ये बुक आपको 350 रुपये के आसपास में मिल जाएगी। अब इसमें भी आप देख लगभग 1024 पेज हैं इस बुक में, आप देख पा रहे होंगे। बहुत मोटी किताब 1000 पेजेस की बुक है और इसमें 2001 से 2018 तक के जो हैं क्वेश्चन सारे सेट कवर किए हैं और रेलवे के लिए बहुत अच्छी बुक है ये। अब इसमें क्वेश्चन कितने कवर होंगे ये तो बताना मुश्किल है थोड़ा, क्योंकि इसमें कहीं दिया नहीं हुआ है। बाकी आप देख पा रहे होंगे इसमें कि सारा जो है आपको क्वेश्चन भी मिल रहा है, क्वेश्चन के तुरंत नीचे आपको डिटेल भी मिल जा रही है। उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको वन लाइनर टाइप में यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो अगर आप चाहें तो इस बुक के साथ वन लाइनर या आपको जैसे ऑप्शनल पढ़ना हो तो आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं। इसके साथ आप देख लीजिए कि जो यूथ पब्लिकेशन की है वो ये बुक है। ये भी बिल्कुल जैसे घटना चक्र की है लगभग वैसी ही आपको क्वेश्चन मिल जाता है, क्वेश्चन के तुरंत बाद ही उसकी डिटेल मिल जाती है। इस बुक की जो एमआरपी है 170 रुपये और 150 रुपये के आसपास में ये बुक आपको मिल जाएगी। और ये जो साइंस वाली बुक है इसकी एमआरपी 395 लगभग 400 रुपये है और ये बुक आपको 280 के आसपास में मिल जाएगी। तो आपको मिला जुला के अगर आप ये 2 बुक खरीदेंगे या ये घटना चक्र की 1 बुक खरीदेंगे तो दोनों के जो रेट हैं ऑलमोस्ट लगभग आपको बराबर ही पड़ेंगे। तो दोनों में से जो भी बुक आपको पसंद हो आप दोनों में से किसी भी प्रकाशन को ले सकते हैं। तो ये हो गई रेलवे की।
इसके बाद बात करते हैं एसएससी के लिए। तो एसएससी की तो एक तो ये घटना चक्र की ही है, आप इसको ले सकते हैं और ये 2019-20 का एडिशन है। इसकी एमआरपी 575 रुपये है और इसमें जो पेजेस हैं वो 1008 पेज इसमें है। और इसमें भी देखिए एसएससी के जितने भी जीएस में क्वेश्चन रहे होंगे सारे, चाहे वो सीजीएल हो, चाहे वो सीएचएसएल हो, चाहे आपका एमटीएस हो, चाहे आपका जीडी हो, चाहे आपका स्टेनो हो, सब कुछ आपको इसी एक बुक में मिल जाएगा। अगर आपको मल्टीपल ऑप्शन में पढ़ना हो तो आप इस बुक से पढ़ सकते हैं। तो एक बुक ये होगी। दूसरी जो बुक है एसएससी की ही जीएस के लिए, वो ये बुक है। अब इस पे हालांकि कवर चढ़ा है तो मैं दिखा दें, ये ब्लू कलर का इसका जो है फ्रंट पेज है। आपने देखा होगा एसएससी के क्वेश्चन है, ये ऐसा इसका कवर पेज है। 1997 से 19-20 का ही ये शायद एडिशन है। तो एसएससी के सारे जो क्वेश्चन हैं वो इसमें हैं। घटना चक्र के मुकाबले ये बुक मुझे ज़्यादा बेहतर लगती है। अब इसमें यह है कि आपको क्वेश्चन मिलता है, क्वेश्चन के आप ऑप्शन मिल जाते हैं और ये क्वेश्चन किस साल किस एग्ज़ाम में पूछा है, एसएससी के किस एग्ज़ाम में आया, वो है डिटेल्ड आपको इसकी पीछे एकदम मिलेगी। ये आप देख लीजिए, जहाँ पे सारे क्वेश्चन ख़त्म हो गए हैं, टाइप 1 टाइप 2 करके, टाइप 1 टाइप 2 3 4 5 6। उसके बाद यहाँ पे एक साथ सारे, मतलब इतने पेजेस में पहले आपको क्वेश्चन लाइन से मिल जाएंगे। उसके बाद डिटेल जो है वो आपको पीछे देखने को मिलेगी। हालांकि डिटेल इस बुक की जो है ज़्यादा करेक्ट है किरण वाले की। तो आप एसएससी के लिए किरण की ये बुक या घटना चक्र, दोनों में से आप कोई भी ले सकते हैं। मुझे ये बुक ज़्यादा अच्छी लगी क्योंकि इसके जो पीछे डिटेल जो है, हालांकि बस ये गड़बड़ यही है कि डिटेल पीछे हमें फ्रंट पे मिल जाती है, पढ़ने में थोड़ा सा सुविधा रहती है। अब डिटेल इसमें पीछे दी गई, लेकिन हाँ डिटेल का जो स्तर है वो बहुत अच्छा है और बहुत ही अच्छे तरीके से आप इसमें पढ़ के अपने क्वेश्चंस को तैयार कर सकते हैं। तो एसएससी हो गया हमारा, रेलवे हो गया, स्टैटिक का भी हो गया, वन लाइनर भी हो गया और डिटेल्ड जो बुक हैं वो भी हो गई। अब बात करते हैं अपर लेवल एग्ज़ाम जैसे यूपीएससी या पीसीएस के, या आपका आरओ यादव। तो आरओ यादव के लिए एक ये बुक है, ये एक दृष्टि पब्लिकेशन की ही है। इसकी एमआरपी 380 रुपये है और ये बुक आपको 250 से 300 के बीच में मिल जाएगी। इसमें जो टोटल पेजेस हैं वो आपके 404 पेज हैं और तो 400 पेज की बुक है। अब और ये इनका जो है तीसरा एडिशन है, शायद इसका जो है चौथा एडिशन अब आ चुका है। और ये बुक नवंबर 2023 की प्रिंटिंग की है। इसमें प्रथम प्रश्न पत्र, फिर आपका द्वितीय प्रश्न पत्र और विगत वर्षों के प्रश्न पत्र सब कुछ है। साइंस से इसमें शुरुआत हुई है। पेपर क्वालिटी भी इस बुक की बहुत अच्छी है। मैटर भी आपको एक अच्छे स्तर का मिल जाता है। अगर ये बुक को भी आप 4 से 5 बार पढ़ लेंगे तो आप आरओ के लिए ठीक ठाक क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट कर पाएंगे। चीज़ों को डिटेल में बहुत अच्छे तरीके से इसमें दिया हुआ है। तो आरओ के लिए अगर आप पतली एक बुक नॉर्मल पढ़ना चाहते हैं तो आप इस बुक को ले सकते हैं। अब बात करते हैं यूपीएससी के लिए या पीसीएस के लिए। तो अगर आप, जैसे आपने देखा होगा कि यूपीएससी और पीसीएस का जो सिलेबस है वो लगभग मिलता जुलता है, बस क्वेश्चन की जो कठिनाई का स्तर है वो उसमें थोड़ा सा 19-20 का फ़र्क हो सकता है। और यूपी में आपका एक जो यूपी स्पेशल है वो अलग से पूछा जाता है। अब जीएस की बात करें तो एग्ज़ाम की विशालता और उसको मैनेज करने का तरीका है, इसलिए अब उसमें इतने सब्जेक्ट हैं कि आप किसी एक बुक से यूपीएससी की तैयारी नहीं कर सकते हैं। हालांकि अगर आप प्रीलिम्स के लिए बात करेंगे कि क्या एक बुक से तैयारी पॉसिबल है, तो थोड़ा मुश्किल है। लेकिन यूपीएससी के लिए प्रीलिम्स के लिए एक बुक है जो कि आपकी तैयारी को शायद करा दे पूरा। ये बुक है आपका, ये सामान्य अध्ययन की जीएसपी करके है। ये अरिहंत पब्लिकेशन की बुक है, मनोहर पांडे इसके राइटर हैं। ये 2020 का एडिशन है, हो अब मार्केट में शायद 24-25 का एडिशन आ गया होगा। तो इस बुक से आप तैयारी कर सकते हैं।
इसमें आपको 2 बुक मिल जाती हैं और इस बुक की जो एमआरपी है वो 1350 रुपये की है और ये बुक आपको 1000 रुपये के आसपास में या 900 से 1000 के बीच में मिल जाएगी। अब इसमें आपको 2 बुक मिलती हैं। एक तो ये आपकी ये एक रिवीजन बुकलेट है, ये पतली सी एकदम किताब, लगभग 150 पेज भी इसमें नहीं, 128 पेज की ये बुक है। हालाँकि इसके साथ फ्री आती है तो इसलिए इसमें कहीं भी आप देख रहे होंगे कि एमआरपी कहीं नहीं पड़ा हुआ है। पहले पेज से ही डायरेक्ट फ्रंट कवर पेज जैसे खोला, पहले पेज से इसमें स्टार्ट हो जाता है। एक एकदम पतली सी बुक और मैटर बहुत अच्छे से, इतना पतला और घना मैटर इन्होंने लिखा है कि रिवीजन के लिए नो डाउट काफ़ी अच्छी बुक है ये। अब आते हैं मेन बुक पे। तो मेन बुक है आपकी ये। इसकी आप मोटाई देख पा रहे होंगे तो ऐसा लगता है कि जैसे भगवद गीता या महाभारत टाइप का कोई ग्रंथ हम लोग ने ले रखा हो। रामायण भी इससे पतली है। तो ये बुक है। ये इसका इंडेक्स पेज है। इसमें आपका प्राचीन भारत, फिर प्रागैतिहासिक संस्कृतियाँ, सिंधु घाटी, वैदिक संस्कृति, पूर्व मौर्य काल, महाजनपद, मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, फिर आपका गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल या पूर्व मध्यकाल, फिर आपका दक्षिण भारत, फिर प्राचीन भारत के विविध पहलू, और यहाँ पे आपका लगभग 66 पेजों के बाद ये ख़त्म होता है। फिर यहाँ से आपका जो है मध्यकालीन भारत शुरू होता है। इसमें दिल्ली सल्तनत, सल्तनतकालीन प्रशासन, अर्थव्यवस्था, समाज एवं संस्कृति, प्रांतीय राजवंश, विजयनगर एवं बहमनी साम्राज्य, भक्ति एवं सूफी आंदोलन, मुगल काल, फिर मराठा राज्य और संघ। इसके बाद आपका आधुनिक भारत, भारत में उत्तर मुगल एवं प्रांतीय स्वायत्त राज्य, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, ब्रिटिश काल की प्रशासनिक एवं आर्थिक नीतियाँ, जनजातीय एवं किसान आंदोलन, मजदूर आंदोलन, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, भारत में प्रेस एवं शिक्षा का विकास, 1857 का विद्रोह, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन प्रथम चरण, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन द्वितीय चरण, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन तृतीय चरण, अलगाववादी राजनीति, वामपंथी राजनीति, गवर्नर, गवर्नर जनरल एवं वायसराय। इसके बाद आपका वर्ष 1947 से 64 तक का भारत, फिर आधुनिक भारत के चर्चित व्यक्तित्व, कांग्रेस के अधिवेशन, भारत का ऐतिहासिक घटनाक्रम, फिर आपका भारतीय कला एवं संस्कृति के बाद स्थापत्य और वास्तुकला, आपका मूर्तिकला, चित्रकला, हस्तशिल्प, संगीत, नृत्य, रंगमंच एवं सिनेमा, पारंपरिक मार्शल कलाएं, भाषाएं, प्रमुख भाषाएं एवं साहित्य, धर्म एवं दर्शन, फिर आपका विविध। इसके बाद आपका स्टार्ट होता है भारत एवं विश्व का भूगोल, जिसमें आप विश्व के भूगोल में पढ़ेंगे ब्रह्मांड, पृथ्वी की जानकारी, भू आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान। इसके बाद आप पढ़ेंगे जैव भूगोल, कृषि, खनिज संसाधन, उद्योग, परिवहन एवं संचार, सामाजिक एवं सांस्कृतिक भूगोल, विश्व के महाद्वीप। इसके बाद आपका भारत का भूगोल स्टार्ट होता है, जिसमें भू आकृति, भारत के भौतिक प्रदेश, अपवाह तंत्र, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति एवं मृदा, प्राकृतिक संसाधन, भारतीय कृषि एवं सिंचाई, खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, उद्योग, परिवहन एवं संचार, अधिवास, मानव संसाधन। फिर आपका आता है पर्यावरण, पारिस्थितिकी तंत्र, प्रदूषण, जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन, सतत विकास, आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन के बाद आपका भारतीय राज्यव्यवस्था, जिसमें संवैधानिक विकास, भारतीय संविधान प्रस्तावना एवं विशेषताएं, संघीय क्षेत्र एवं राज्यों का पुनर्गठन, नागरिकता, मूल अधिकार एवं कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, संघ की कार्यपालिका, केंद्रीय व्यवस्थापिका, राज्य की कार्यपालिका, राज्य व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, संघवाद एवं केंद्र राज्य संबंध, आपात उपबंध, लोक सेवाएं, अधिकरण एवं राजभाषाएं, संघ राज्य क्षेत्र, अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, स्थानीय स्वशासन, निर्वाचन प्रणाली एवं दलीय व्यवस्था, जम्मू कश्मीर एवं अन्य राज्यों से संबंधित विशेष प्रावधान, संवैधानिक एवं गैर संवैधानिक संस्थाएं, संविधान संशोधन, संवैधानिक जागरूकता। इसके बाद आपका भारतीय अर्थव्यवस्था, उसमें आप पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था, राष्ट्रीय आय, आर्थिक नियोजन, जनसंख्या, गरीबी और बेरोजगारी, सामाजिक कार्यक्रम एवं योजनाएं, भारतीय बैंकिंग व्यवस्था, मुद्रा बाजार एवं पूंजी बाजार, भारतीय कृषि, उद्योग एवं औद्योगिक नीति, लोक वित्त, विदेशी व्यापार एवं निवेश, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, आर्थिक एवं मौद्रिक शब्दावली। फिर आपका आता है सामान्य विज्ञान, जिसमें आपका भौतिक विज्ञान, गति, बल एवं न्यूटन की गति विषयक नियम, कार्य शक्ति एवं ऊर्जा,
गुरुत्वाकर्षण, पदार्थ की यांत्रिक गुण, आवर्त गति एवं तरंग, ऊष्मा, वैद्युत की चुंबकत्व, प्रकाश, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं नैनो प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन एवं विसर्जन नली, नाभिकीय भौतिकी, संचार प्रणाली। फिर आपका रसायन विज्ञान का परिचय, द्रव्य एवं इसकी अवस्थाएं, परमाणु संरचना, रेडियो एक्टिविता, रासायनिक बंधुता, रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण, विद्युत रसायन, आम्ल क्षार एवं लवण, विलन विलियन विलियन। फिर आपका पृष्ठ या सतह रसायन, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, धातु कर्म, धातुओं एवं उनके यौगिक, हाइड्रोजन एवं इसके यौगिक, अधातुओं एवं उनके यौगिक, कार्बनिक रसायन, जैव अणु एवं जैव सक्रिय यौगिक, खाद्य रसायन, मानव जीवन में रसायन, पर्यावरणीय रसायन। फिर आपका जीव विज्ञान में आप पढ़ेंगे जीव विज्ञान एक परिचय, कोशिका, जीवन की इकाई, पादपों एवं जंतुओं का संरचनात्मक संगठन, जीवों का वर्गीकरण, जंतु कार्यकी, पादप कार्यकी, अनुवांशिकी, जीवन की उत्पत्ति एवं विकास, मानव स्वास्थ्य एवं रोग, कृषि विज्ञान, पशुपालन, जीव विज्ञान एवं मानव कल्याण। इसके बाद आपका विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी है, जिसमें अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा, रक्षा एवं प्रतिरक्षा, जैव प्रौद्योगिकी आदि। फिर आपका सामान्य ज्ञान व कंप्यूटर यानी कि स्टैटिक और कंप्यूटर का पोर्शन आपका आ जाता है। उसमें भी आप देख पा देंगे कि इतना ढेर सारा मैटर है। मतलब इस बुक को बनाया ही ऐसा गया जैसा लगता है कि यूपीएससी के आपको उसके पैटर्न पे और सिलेबस के बेस पे ही इस बुक को बनाया गया है। अब देख पा रहे हैं कि इसमें आपका सिलेबस भी आपको दे दिया गया। पाठ्यक्रम, सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न पत्र 1। फिर अध्ययन सामग्री आप क्या ले सकते हैं, आपको वो भी इस बुक में मिल जाता है। अध्ययन की पद्धति, आपकी दैनिक रणनीति, नोट्स कैसे बनाए, नोट्स बनाते समय आपको क्या ध्यान रखना चाहिए, समय प्रबंधन, स्वास्थ्य का ध्यान, परीक्षा भवन, मतलब इंटरव्यू तक का ये चीज़ें इसमें आपको मिल रही हैं। 2019 मतलब 2014 से 2019 तक का जो एनालिसिस है वो भी आपको इसमें मिल जाता है। इसी के साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इसमें मतलब प्रीवियस ईयर जो पेपर हैं वो भी मिल जाते हैं। यहाँ आपका प्रीवियस ईयर समाप्त होता है और यहाँ से आपका जो है भारत इतिहास में परिचय शुरू होता है। अब आप देखिए इसमें चीज़ों को कितना डिटेल में दिया गया है। तो यही एकमात्र ऐसी बुक है जो मुझको लगता है कि यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम में या पीसीएस जैसे एग्ज़ाम के लिए आपके लिए एकमात्र किताब है कि जो हेल्पफुल हो सकती है और निश्चित रूप से आपको उसमें लाभ पहुंचाएगी। तो आप ये देखिए कि इस बुक की मोटाई कितनी है। इसमें तो लग रहा है कि कम से कम 1500 पेज के आसपास की बुक होगी। तो ये बुक खोलना अपने आप में मुश्किल चीज़ है। अब जो देखिए इसमें ज्योग्राफी, उसमें आपको जगह जगह पे ये डायग्राम देखने को मिल जाएंगे। तो अगर डायग्राम के माध्यम से भी चीज़ों को इसमें बताया गया है तो ये अच्छी बात है। देखिए ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बिना डायग्राम के आपको समझने में प्रॉब्लम करेगा। देखिए इसमें आपको जो है चित्र मिल जाते हैं। अब यह आएगा आपका भारत का भूगोल। इसमें जहाँ अगर डायग्राम की ज़रूरत है तो वहाँ इसमें डायग्राम दिए गए हैं। अपवाह तंत्र आप ये देख पा लेंगे, अपवाह तंत्र का आपको डायग्राम मिल जाता है। अब ये थोड़ा सा टफ तो है। अब यही आप देख पाइए कि इसमें 171 पेज तो खाली 199, 207, 255, 165, 295, ऑलमोस्ट 300 पेज तो खाली इसमें आपका ज्योग्राफी में 330 पेज तो ज्योग्राफी में हो गए। फिर इसके बाद आपका ये शुरू होता है पॉलिटी में आपका 186 लगभग 200 पेज के आसपास आपकी पॉलिटी इसमें कवर होती है। पॉलिटी के बाद आपका शायद इकोनॉमी आ गया 135, 140 पेज के आसपास इसमें आपकी इकोनॉमी कवर हो रही है। फिर ज्योग्राफी साइंस आ गया आपका। तो
अगर एकमात्र बुक की बात करें तो यही एक बुक है जिसमें इतना मैटर आपको मिल जाता है कि एक ही बुक में आपको पूरे एग्ज़ाम की तैयारी हो जाए। अब बाकी अगर आप स्टैंडर्ड बुक लेंगे तो भी वो आपको कम से कम भी है तो 2000 रुपये से कम में आपको नहीं मिल सकती। आपको यूपीएससी की प्रॉपर जो बुक किट है वो आपको 2000 से कम में तो नहीं मिल सकती, क्योंकि आप अगर जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत या कोई अच्छे प्रकाशन की बुक लेंगे तो वो भी 4 साढ़े 400 500 के आसपास की ही आपकी आएगी। फिर आप जैसे हिस्ट्री की है तो हिस्ट्री में आप जैसे अगर चाहे तो रामचरण शर्मा की अगर प्राचीन भारत की बुक लेते हैं या आप जयंत श्रीमाली की हिस्ट्री की बुक लेते हैं तो लगभग 200 रुपये के आसपास आपको खाली एक बुक पड़ेगी। फिर आप जैसे मिडवल के लिए मान लीजिए सतीश चंद्रा लेते हैं तो लगभग 150 से 200 के बीच की वो बुक है। फिर मॉडर्न इंडिया के लिए अगर आप क्या कहते हैं आधुनिक भारत की बिपिन चंद्रा या बी.एल. ग्रोवर की बुक लेते हैं तो वो भी आपको ऐसे 200 से 250 के बीच की मिलेगी। तो लगभग 600 रुपये के आसपास की आपकी हिस्ट्री की बुक हो जाएगी। ज्योग्राफी के लिए अगर आप महेश कुमार बड़वाल लेते हैं तो वो बुक आपको 200 से 300 के बीच की मिलेगी। अब उसमें भी उनकी 2 बुक है, एक समग्र अध्ययन है और जो उनकी एक सीरीज़ बुक का है उसमें अलग-अलग बुक हैं। तो वो भी आपको लगभग 300 साढ़े 300 रुपये की आपकी ज्योग्राफी की बुक आएगी। ऐसे 400 से 500 के बीच की आपकी पॉलिटी की पड़ेगी, तो 3 सब्जेक्ट आपके 1500 रुपये में हो गए। इसके बाद फिर आपका इकोनॉमी है, फिर आपका साइंस है, फिर आर्ट एंड कल्चर है। तो आप कितना भी कम करेंगे तो 2000 रुपये के से कम में आपको जो है यूपीएससी के लिए बुक नहीं मिलने वाली। तो एक बुक तो ये हो गई जीएस के लिए जिसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। इसी के साथ एक तो ये आपको पहले ही दिखाया कि रिवीजन के लिए। अब यूपीएससी के लिए एक ये है आपकी एक बुक ये भी है, ये भी मनोहर पांडे की है। इसमें आपको 14,000 प्लस वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का समावेश मिलता है। ये भी और सिर्फ ये यूपीएससी के ही क्वेश्चनों को कवर कर रहा है। प्रैक्टिस के लिए भी अच्छी बुक है। आप इसमें देखिए आपको क्वेश्चन मिल जाता है, उसके बाद उसी पेज पे नीचे आपको उसके आंसर मिल जाते हैं। हालांकि डिटेल आपको इसमें अलग से नहीं मिलती है कि जैसे चैप्टर उन क्वेश्चंस की डिटेल मिल जाए, आपको सिर्फ क्वेश्चन और उसके जो है आंसर मिलते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक प्रकार से आप बोल सकते हैं जैसे प्रैक्टिस के लिए बुक। आप जीएस की बुक पढ़ने के बाद इससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस के लिए एक अच्छी बुक है। और इस बुक की जो एमआरपी है वो देख लेते हैं। 475 रुपये इस बुक की एमआरपी है और लगभग 300 साढ़े 300 के बीच में ये बुक आपको मिल जाएगी। तो अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आप प्रैक्टिस के लिए लेना चाहें तो आप इस बुक को ले सकते हैं। पेजेस इसमें 712 पेज आपको इस बुक में मिलते हैं और ये बुक उसकी आधे से हमें लग रहा है कुछ कम है। तो हाँ, ऑलमोस्ट उस बुक में जो है लगभग 1500 पेज हैं। इसके बाद आप प्रीवियस ईयर के लिए इस एक बुक को ले सकते हैं, जिसमें आप प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस कर लेंगे। ये आपकी दिशा पब्लिकेशन की है। ये 10th एडिशन है, शायद इसका जो अगला एडिशन है वो आ चुका है। और इस बुक की जो एमआरपी वो 575 रुपये है और ये बुक आपको 450 के आसपास में मिल जाएगी, 400 से 450 के बीच में। इसमें जो टोटल पेजेस हैं वो बताना मुश्किल है, क्योंकि चैप्टर वाइज इसमें भी सब्जेक्ट वाइज पेजेस अलग किए गए हैं। अब ये है कि जैसे आप इसमें जो सेट लगाएंगे प्रैक्टिस सेट, वो लगाने के बाद उसके लास्ट में जो है आपको उन क्वेश्चंस की जो डिटेल है वो मिल जाएगी, जैसे किरण वाली बुक में था। अब वैसे आपको इसमें लास्ट में चैप्टर के सब्जेक्ट के लास्ट में डिटेल उसकी मिल जाएगी। इसके बाद 2 बुक और हैं जो सिविल के लिए या आपके लिए थोड़ा सा उपयोगी हो सकती हैं, लेकिन देखिए इसमें भी लिखा हुआ है कि प्रारंभिक परीक्षा हेतु। अब ये आपका जो है ये बुक भी वन लाइनर में है। ये इसमें लिखा हुआ है जीएस वन लाइनर और ये है जनरल स्टडी, ये प्रैक्टिस वर्क बुक है। तो इस बुक में जो आपको मिलेगा वो है कि सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस वाइज मिल जाएंगे। इसको आप देख लीजिएगा। और 400 रुपये इस बुक की एमआरपी है और ये बुक आपको लगभग 300 रुपये के आसपास में मिल जाएगी। 280 से 300 के बीच में बुक आपको मिल जाएगी। इसमें जो पेजेस हैं वो आपके 632 पेज हैं और प्रैक्टिस के लिए ये बुक है। इसमें देखिए आपको जैसे जब मिल गया कि पॉलिटी के सारे क्वेश्चन
लगभग भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, ये लगभग 95 क्वेश्चन आपको यहाँ प्रैक्टिस के लिए मिल गए। फिर संविधान, उद्देशिका एवं नागरिकता, ये 3 चैप्टर से आपको 146 क्वेश्चन मिल गए। फिर आपके मूल अधिकार से आपको इसमें लगभग 106 क्वेश्चन मूल अधिकार से मिल गए। फिर नीति निर्देशक तत्व 60 क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। तो इस टाइप में इस बुक से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आखिरी बुक जो है यही है, ये जीएस वन लाइनर। इस बुक की एमआरपी जो है वो 300 रुपये है और 220 तक में आपको ये बुक जो है मिल जाएगी। इसमें जो टोटल पेजेस हैं वो 456, लगभग 450 पेज इस बुक में है आपको। और ये पूरी बुक जो है वन लाइनर टाइप में आपको मिल जाती है। अब हालांकि इसमें भी जो सारे फैक्ट्स हैं, पॉइंट हैं, वो सब यूपीएससी में पूछे गए हैं, तो इसलिए थोड़ा, लेकिन बात वही है कि अगर वन लाइनर है तो आप कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट आप पढ़ ही नहीं पा रहे, जो एक लाइन में है बस उतना ही आप पढ़ पाएंगे। तो इसीलिए थोड़ा सा वन लाइनर को मैं रिकमेंड कम करता हूँ। तो ये थी वो सारी बुक्स जो मुझे लगा कि आपको पता होनी चाहिए, कि अगर आपको एक सिर्फ सिंपल एक बुक चाहिए जीएस के लिए, चाहे वो एसएससी का हो या रेलवे का हो या आपका स्टेट एग्ज़ाम हो या यूपीएससी हो। तो मैंने लगभग सारी बुक्स आपको दिखा दी हैं। लगभग 30 से 35 बुक हम लोगों ने इस वीडियो में देखी हैं। अब आगे आप कमेंट करिएगा कि आपको अगर यूपीएससी के लिए सेपरेट, मतलब एक अलग से जो सबसे अच्छी किताबें यूपीएससी के लिए हो सकती हैं, और उसमें भी तो उसका कमेंट करके बताइएगा। तो उसमें भी मैं एक बुक को आपको नहीं रिकमेंड करूँगा। जैसे हिस्ट्री की है तो 3-4 किताबें मैं सिर्फ एंशिएंट हिस्ट्री की, 2 से 3 किताबें मिडवल की, 3 से 4 किताबें मॉडर्न की, फिर 2 से 3 किताबें आपके लिए आर्ट एंड कल्चर की। वैसे इकोनॉमी की 2 से 3 बुक, पॉलिटी के लिए 2 से 3 बुक, फिर साइंस के लिए आपके लिए 3 से 4 बुक। जो भी मतलब अच्छी और बेस्ट बुक्स होंगी उनको मैं लेके आऊँगा, उन सारी बुक्स को आपको दिखाऊँगा। और उसके बाद आपको उनमें से जो बुक अच्छी लगे उनको आप ले सकते हैं। उसके बाद मैं आपको अपना पर्सनल सजेशन भी उसमें दे दूँगा कि इन चारों में से मेरे हिसाब से जो बुक मुझे बेहतर लगेगी वो भी आपको मैं बताऊँगा। तो अगर ऐसा हो तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और अगली जो बुक लिस्ट पे बुक आएगी वो कोशिश करेंगे कि एसएससी के लिए आ जाए, और बाकी जिसके लिए भी आपको चाहिए आप उसका कमेंट करके बता सकते हैं। हम ट्राई करेंगे कि इसमें एसएससी और आपका रेलवे की पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ, जिसमें फिटर ट्रेड को एएलपी के लिए फिटर की जो बुक है उनको भी मैंने इसमें उसमें बताया है। फिर यूपीएससी के लिए या पीसीएस के लिए और एसएससी, उन पे हम काम करेंगे और जो अच्छी किताबें हैं उनका संकलन लेके आएँगे। चलिए, आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको शेयर करिएगा। और जो भी आपके डाउट हो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं ज़रूर उन पे वीडियो बना के आपको गाइड करने का पूरा प्रयास करूँगा। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।